द्वापर युग के बात है। एक राजा हलखिन, उनकर छो बेटी हले। जब छो बेटी जवान हो गए, शादी लायक हो गए, तो एक दिन राजा के मन में अले कि जरा देखी तो भाई छो के हमरा प्रति का भावना है। तो छो बेटी के बुला के जब बैठेलखिन और सबसे बड़ी बेटी के कहलखिन न कि बेटी बताओ तो कि तुम किसके भाग से खा रही हो। तब बड़ी बेटी हले जे कहल कि पिताजी हम तो जब से पैदा होलियो है तो तोरे देख रहियो है, आ इतना इज्जत प्रतिष्ठा शौक मोज जे भी कर लिए तोरे भाग से कर रही है, जे हम तोरे भाग से सब चीज़ कर रही है और तोरे भाग से हम खा रही है। तो यही जवाब 5 बेटी दिल के। छठा बेटी के नाम हले पद्मा। पद्मा से भी राजा ही सवाल किलखिन भाई कि बेटी बताओ तो तू केकर भाग से खाही। वो कहल कि हम अपन भाग से खाही। पद्मा के फिर कहलखिन राजा दोबारा कि सोच के बोल बेटी। फिर से पूछ रही है तो पूरा होश आवास में है ना, तो केकर भाग से खा रहे हैं। तो कहल कि ना बाबूजी हम तो अपने भाग से खा रही है। तो राजा के बहुत गुस्सा आ गए। राजा अपन मंत्री के बोलेलखिन, कहलखिन कि जाओ अभी पूरब के दरवाजा पर जो सबसे पहला आदमी मिलतो ना ओकरे से एकरा ब्याह करबो। जो पूरब वाला गेट पर देख तो कौन पहले मिला हो। सब मंत्री गए पूरब दरवाजा पे गए ना, तो एको आदमी ना मिले। एगो मोर मिले जरा कोई मरल के तो घायल हले मोर हले बैठल। तो सब कहल कि तो मोर है, तो मोरवा से काम मतलब आदमी तो मिलवे नहीं के लिए भाई। तो लौट के चल ले सब। फिर कल होके भेजल के राजा कि जाओ देखो तो पूरब गेट पर जो पहला व्यक्ति मिलता ओकरे से पद्मा के ब्याह करबे। फिर कल गई तो फिर वही मोरवा बैठल मिले। तीसरा दिन भी वही मोरवा बैठल मिले। चौथा दिन भी गए तो एको आदमी नहीं मिले भाई, वही मोरवे बैठल मिले। सब मंत्री सब विचार कर लगले कि आखिर पद्मा जो राजकुमारी है एकर भाग में कहाँ लिखल है भाई, एको आदमी मिलवे न करे है। हमने के तो लगा है भाई अच्छा लड़की है, अच्छा बार मिल जाए कोई, अब कोई तो मिलवे न करे है। जब लगा है ना कि मोरवे पद्मा के भाग में लिखल है, तो मोर के लेके चल अले सब मंत्री मिलके राजा के पास। कल कि राजा देखा यही मोर मिलो आज। तो राजा के तो गुस्सा है ये हले। फिर बोला के पद्मा से कल कि अभी सोच ले बेटी तो केकर भाग से खा रहा है। पद्मा कल कि ना पिताजी हाँ अपने भाग से खाही। तो कि ठीक है यही मोर से एकरा ब्याह कर दे। तो रहते सब कुछ व्यवस्था करल गए, पंडित जी के बुलावल गए या पद्मा के ब्याह वही मोर से घायल मोर हले ना ओकरे से कर देवल गए। आ कर के एगो टूटल बैलगाड़ी पर बैठा के जंगल तरफ रवाना कर दिल के राजा। जो भाई तो अपने भाग से खा, हाँ तो खा के देखा। अब बेचारी जंगल में जाते जाते रात हो गए। जब रात हो गए तो एक पेड़ के नीचे रुक गए, आराम करे लगे। डरो लगे भाई कने से बाघ से राज थे कौन ची आ जेते खा जेते हमने दोनों के, लेकिन कौन उपाय है। अंधेरा रात है और जंगल में बीच जंगल में पद्मा अकेले आपका साथे मोर। तब जो थोड़ा देर बीतल तब बहुत जोड़ के आंधी तूफान आ गए। अब आंधी अली तो बेचारी पद्मा के पास तो कुछ न हले, खाली कपड़ा पहनले हले आ जेवर पाती हले। ओकरे से अपना इन्होंने कपड़ा उपड़ा से झाँपे मोरवा के बचावे। ओकर पंख बड़ा बड़ा मोरवा के होवा है, इन्हें उड़े उधर से उड़े किसी तरह से झाँपे कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत जोड़ के आंधी हले। ऐसे झाँपते झाँपते कहा कि ऊपर से एगो पेड़वा के डाली टूटले या मोरवे पर गिर गए। आ मोरवा पर गिरले तो मोर मर गए। अब मरले तो पूरा ये पद्मा जो राजकुमार हले बहुत विलाप करे लगले, बहुत विलाप करे लगले कि हमार भाग में तो मोर हले लिखल, ऐसन का हमार भाग कैसन किस्मत फूटल है कि एको दिन मोर के साथ हम ना रह पैली। मान लिया हमारे भाग में हमार पति मोरे हले भाई, तो एको दिन तो रहती है साथ में। ऐसा हमार भाग है कि एको दिन न रह पैली। बहुत विलाप कर रहे हैं। तो उधर से शंकर जी पार्वती जी गुजर रखिन। पार्वती जी कहलखिन कि ला कोई दुखियारी बहुत
विलाप कर ले, चलो तो देखे लगी। शंकर भगवान कहते कि अरे ऐसा ऐसा तो सब जहाँ जाए जय में जहाँ मिलते ऐसे ऐसे नहीं मिलते, ये कितना के देख ले चलेगी, ये छोड़ो ऐसा। कहते ना 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 हमरा बर्दाश्त न हो रहा, बेचारे बड़ी विलाप कर ले, चलो देखे लगी। वहाँ देखे लगेलखिन तब पद्मा से पूछलखिन भाई सारा हाल। पद्मा अपना पूरा कहानी बता दिलखिन कि हमारे साथ ऐसा घटना होलो जो हमारे भाग में कितना हमार किस्मत खराब है कि एको दिन हम अपन पति के साथ न रह पैली, हमारे पति के मौत हो गई। तो कहलखिन शंकर भगवान की छोड़ा ये सब चला आगे। तो कहलखिन पार्वती जी कि तू तो बाप हो ना, हम तो माँ ही ना, हमारे माँ के हृदय है, जे हमरा से जाल ना जीतो, तू जेब तो जा, जे एक दुख हमारा देखल ना पार लग रहा, जब कुछ उपाय कर हुए करा। तो शंकर भगवान कहते कि तू न मन बहू, अच्छा ठीक है भाई कुछ उपाय कर दही। तो मोर के वो आदमी बना दिलखिन। शंकर भगवान कहलखिन न कि आज से एक नाम रह तू मौज ध्वज, ये मौज ध्वज के नाम से विख्यात होता। अब पूरा आलिशान बिल्डिंग बना दिलखिन, महल राजपाट सब दे दिलखिन मौज ध्वज के, नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ से परिपूर्ण कर दिलखिन शंकर भगवान। तब पद्मा कहे लगले कि भगवान आप तो सब कुछ दे दिए हमको, लेकिन हमार बाप बियाह खेल के हल मोर से हमरा, आ तू मोर के आदमी बना दिल हो जिंदा करके, तब दुनिया विश्वास करते, कैसे विश्वास करते? सब तो हमरा पर लांछन लगे थे ना कि झूठ बोल रहे हैं। कोई तो देखल के ना, कोई गवाह है ना इस सही बात के, हम जान ले कि सही है, लेकिन दुनिया कैसे मानते? तो शंकर भगवान कहलखिन न कि बेटी तू एक चिंता मत कर, ये मोर के जिंदा के लिए आदमी बने लिए है, तो मोर के माथा पर जो कलगी रहा है या कहीं शिखा कहल जाए, तो जो मोर के माथा पर शिखा रहा है ना, शिखा हम छोड़ दिलियो है ताकि प्रूफ होते रहे कि यही मोर से आदमी बन ले। तो इतना कहा कि शंकर भगवान और पार्वती चल दिलखिन इधर। तो ये राजा रानी बन गए पूरा मोर ध्वज, अपन रानी के साथ रह लगे, पूरा राजपाट चलावे लगले भाई। आ उधर के बात सुनू कि जो मोर ध्वज के जे ससुर होलखिन वो बेचारा के दिन बदल ले, किस्मत खराब होले और बहुत हालत खराब हो गए, सारा राजपाट खत्म हो गए, गरीबी आ गए, माने खाने पीने तक के कुछ न रहे उनका एक पास। अंत में भीख मांगे के नौबत आ गए। तो गरीबी हालत में भीख मांगते मांगते वो पति पत्नी राजा अपन पत्नी के साथ मोर ध्वज के दरबार तरफ से गुजर रखिन है। तो बेटी हले मोर ध्वज के देख के अपन माए बाप के पहचान गए, तो दोनों के बोलबेल के आ कहल के कि आप लोग भी कहे मांगते हैं भाई? तो बतल कि हमार तो पहले राजा हली, लेकिन हमार किस्मत खराब हो गई, या ऐसा नौबत आ गया कि भीख मांगे पड़ रहा है। तो वो कहल कि ठीक हो भाई, जे कहला भीख मांगा है, जे कुछ काम देवो तो करबा। तो कहल कि ठीक है हम काम करम। काम करे अच्छा आदमी के भीख मांगना तो खराब लगा है ना। तो कहल कि ठीक है आसान काम दियो तोरा, जे तोर काम रहलो खाली राजा के सेवा करना। अपन पिताजी से बोल के वो कि तोर काम रहलो अपन पिता राजा के सेवा करना। अपन माँ से कहल कि तोर काम हो खाली हमारे बाल संवारना, बस इतने काम है। तो दुनिया में के अपन काम में जुट गए बूढ़ा बूढ़ी भाई। कुछ दिन होले तो एक दिन रानी पद्मा तो बैठल हल आ पीछे से बैठ के ओकर माँ हल ओकर बाल संवार रहे हल। तब पिठिया में एगो तिल हल पद्मा के, तिलवा देखल के ना, तो वो बूढ़ी के याद अपन बेटी के याद आ गए। तो आँख से आंसू आ गए, एक बूंद टपक गए पद्मा की पिठिया पर। तब पद्मा इधर मुड़ी घूमल के भाई का बात है, जब कि रो रहे थे, का बात है आप रोते हैं का है? तो कल की का कहियो रानी, ये तोरो उम्र के हमरो के बेटी हले, लेकिन वह किस्मत खराब हले बेचारे के, ओकरा से मोर से ब्याह करके
आ हमारे पति ओकरा जंगल में चला दिलखिन। बेचारी एको दिन बचले कि नहीं बचले, मोरबो घायल हले। आ उ जंगल में अकेले कैसे रहो, तो बाघ शेर सब खा गेलो होत। जो ओकरे हमरा बड़ी याद आवे लगलो। तो कहल कि पद्मा कि चिंता मत करा, हम ही तोर बेटी ही हो। जे बाबूजी कहलखिन ना कि केकर भाग से खा, तो देखू केकर भाग से खा रही है। हमार किस्मत कहाँ है, तोर किस्मत कहाँ है। लो, तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुआ हो। अब अगला वीडियो में देखू राजा मोर ध्वज के बेटा के बलिदान। धन्यवाद।